जाए कि शिव मेरे गुरु, मेरा मन उनके चरणों से जुड़े, यही का सब कुछ यहाँ बोलना यूट्यूब से देखते हैं, शिव पुराण से सब कुछ अच्छा है। बाकी सबसे जो मेन है कि ये मन की बात है। ठीक है, कहीं हम जाएंगे हमें रोका जाएगा कि हम कहेंगे शिव को अपना गुरु बनाएंगे, हो सकता है कोई गुरु भाई बहन कहे कि नहीं मानिए, कोई कहे कि नहीं बनाइए, मगर मेरा मन मानना बनाना दोनों के एक समझता है और यही कहता है कि हे महादेव आप मेरे हो जाइए। इतना आसान नहीं है, संसार में हम बचपन से रहे हैं, संसार को अपना माने हैं, संसार भारी पड़ रहा है। वही महादेव के पना तो चाहती हूँ मगर टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, छूट रही हूँ, इस संसार में डूब जाती हूँ। कहीं जाइए धीरे धीरे प्रभाव तो डालता है कि शिव मेरे गुरु हैं। यहाँ के बातें 4-5 दिन करते हैं, जब लम्हा रहना पड़ जाता है धीरे धीरे उनमें खोने में मन लगता है। वही बात है जो पहले हम करते थे, धीरे धीरे लगता है। बाकी शिव के गुरु बनाने के बाद एक चीज़ हुआ है कि एक बेहोशी की हालत में हमें दवाई पिया दी गई है संसार की, जो हम पहले से पिए हैं उसमें हम डूब जाते हैं। जब भी नशा टूटता है तो कहते हैं कि शिव मेरे गुरु। हम कहाँ थे इतने देर तक, हम कहाँ भूले थे, कहाँ हम भटक रहे थे। महादेव से अपना दया मांगते कि ये महादेव आपको पाना तो चाहती हूँ मगर मेरे बस की नहीं है, बहुत पापी हूँ, संसार भारी पड़ रहा है, मैं खुद को आपके होगे नहीं बना सकती, आप समर्थवान हैं, आप अपना होगे हमें बना दीजिए। अगर नहीं बनाएंगे तो हम डूबे नहीं डूबे रह जाएंगे, आपके ऊपर है। तो दीदी ने बहुत पत्थर के बारे में कही कि जो अनमोल महादेव के नाम है, महादेव के नाम है, उनका कहीं मोल नहीं है जो इसकी चर्चा है। एक चोर के दर्द चोर ही समझ सकता है, एक गुरु का दर्द गुरु ही समझ सकता है, एक शिष्या को एक प्रेमी को समझ सकता है, सब कोई नहीं समझेगा। कहीं बाहर जाके अपना गुरु के बात बताइए, जो नहीं आए हैं उनको लगता है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ है कि जो जैसा रहेगा वही जाके समझेगा। तो महादेव बहुत दयालु है, शिव को गुरु बना के अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ जो चल रही है कुछ लोग जो बैठ रहे हैं कभी नहीं बैठा, मगर इतना अच्छा मन नहीं है कि पूरी तरह से शिव को अपना मान लिया है। बाकी जैसा भी है ना से तो है, महादेव बहुत दयालु, तो क्या नहीं कर सकते। यूट्यूब में भी बहुत सुंदर दीदी लोग ग्रुप में डालती हैं कि कर्म लिखना, कहते हैं कि महादेव भाग लिखते हैं, वो भाग नहीं लिखते। हमारा भाग जो समय जो तय करता है हमारे कर्म करता है, अगर वो करते तो दयालु है, मंगलकारी है, वो कभी किसी में दुख नहीं लिखते, हमारा कर्म तय करता है। बरका दीदी के चर्चा है तो कह रही हैं, वर्मा जी बोले कि लोग कहता है कि मैं भाग लिखता हूँ, मेरा लिखा हुआ नहीं मिलता, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो भोजपुरी भाषा में कह रही है कि हे देवी, हे पार्वती, हे गौरा, रउर जो रौरा बारन, रौरा मतलब वो पति के कहते हैं, रउर जो रौरा बारन, वो क्या करते हैं कि मेरा लिख को 1-2 लाइन नहीं मिटाते, पूरे के पूरे किताबें मिटाते। तो वर्मा जी के लिखा हुआ जो पार्वती मैया से वर्मा जी कह रहे हैं कि आपके जो पति हैं, मैं जो लेख लिखता हूँ किसी का भाग तो 1-2 लाइन को नहीं मिटाते, पूरा के पूरा किताबों बदल देते। जो महादेव की शरण में जाता है, जो उनको गुरु बनाता है, उनका भाग वर्मा जी का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, मगर मेरे गुरु मेरे महादेव है कि लिखा हुआ मिटा सकते। महादेव बहुत दयालु, उनके बारे में क्या कहना, अगर दया नहीं होती तो यहाँ जो सभा लगी है ये नहीं होता है। तो दयालु है, मन का है कि संगत का प्रभाव पड़ता है कि वो जो हुआ महाभारत जो हुआ था तो उसमें भी कहा जाता है कि सलाह हम किससे ले रहे हैं इस पर फर्क पड़ता है, कि हम सलाहकार किसको बनाए हैं। अर्जुन ने बनाया कृष्ण को, उनकी अच्छी बातें थी, उनका क्या जो कौरव जो थे उन्होंने मामा शकुनी के बनाए तो वो अपना दिए। तो वही चीज़ है कि हमें फर्क पड़ता है कि हम बैठते कहाँ है, संगत किसकी है। तो महादेव तो इतना दयालु है कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। बस मन को यही समझाते कि ठीक है, घर में जिससे हमें शादी हो गई, पति मरता है, गाली देता है, प्यार भी करता है, फिर भी उनको छोड़ के हम नहीं निकलते। मेरा महादेव हमें मरता नहीं है, मरता मेरा कर्म है। फिर चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, आपको जो भी लगता है कि उठा पटक हमें कर रहे हैं, मत वो मेरा कर्म है, मेरा महादेव नहीं। थोड़ा सा मन वहाँ से भटकता है कि आपके गुरु बनाए,
और फिर भी वहाँ पे हमें विचित्र नहीं होना है कि ठीक है आपके साथ मेरा नाम जुड़ गया है, आप डुबा दो हम डूब जाएंगे, जला दो हम जल जाएंगे, सब कुछ मंजूर है, मगर आप मेरे गुरु है, ये मेरा मन कभी ना भूले, हम कभी ना भूले, आपसे कभी ना भूले। वही है कि एक परमात्मा ने बताई थी, हमने भी, ये मेरा बच्चा नहीं होता, हमने भी संत के वाणी सुनते, कहीं से सुनते हैं, इतना औकात कहाँ कि अपने से इतना ज़्यादा हम कुछ बोल सके हैं। महादेव के एक परमात्मा ने, एक पिता ने अपने बेटा को 100 रुपया दिया, कहा कि जाओ सुंदर फल खरीद के लाना। बेटा ने गया, मदारी बंदर को नचा रहा था, नाच बहुत अच्छी लगी बेटे को, 100 रुपया उसी को दे दिया। शाम को लौटता है अपने पिता के पास, पिता बोले कि बेटा मैं बोला था सुंदर फल लाने के लिए, कहाँ है फल? बेटा ने बोला कि पिताजी आप दिए तो थे, हम निकले भी थे, मगर गांव में मदारी ना बंदर को नचा रहा था, उनकी नाच बहुत अच्छी लगी, मैंने 100 रुपया उन्हीं को दे दिया। 100 रुपया उन्हीं को दे दिया। इसका मतलब गुरुजी पूछ रहे हैं अनुरोधाचार्य जी है कि बताइए इसका मतलब क्या समझे? हमें भी समझ में नहीं आया, कुछ लोगों के समझ में आई जो वहाँ बैठे रहते हैं पंडाल में से सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि एक पिता ने, एक पिता मतलब कि परमात्मा ने, वो सबके पिता है, वो एक ही है, हम सबके पिता हैं। उन्होंने 100 रुपया दिया। 100 रुपया का मतलब कि हमें 100 साल की उम्र दी। जो 50 साल जीते उनको 50 रुपया, जो 20 साल जिए उनको 20 रुपया, जो 1 साल जी लिए उनको 1 रुपया। उन्होंने हमें दिया कि जाओ संसार में सुंदर कर्म करना, मतलब सुंदर फल, मतलब सुंदर कर्म करना, अब फिर मेरे पास आना। हम वो लेकर आए 100 रुपया, 50 रुपया, चाहे जितने भी रुपया हमें दिए हैं। ये संसार रूपी परिवार, संसार रूपी मदारी ने हमें इतना नचाया, इतना नचाया कि 100 रुपया हमने उन्हीं में खर्च कर दी, उन्हीं को दे दिया। जब उनके पास वापस लौटे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो बोला था सुंदर फल खरीद के लाना, सुंदर क्या खरीदे थे हम, खराब खराब चीज़ें इतनी अपने झोली में भर लिए, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। वही है जो कायदा है, कानून है, जो भारत का कानून है, जो मेरा महादेव का ऊपर का कानून होगा वही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हर एक चीज़ का मतलब है, चाहे परिस्थितियाँ चाहे भले कभी कभी डगमगाए, मत अपना महादेव, ये सब खेल है एक भरोसा। अगर मन टिक गया कि नहीं मेरा महादेव है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिगड़ा है तो बनेगा, जो समर्थमान है, जो दुख आया है, इसको भी कहीं न कहीं इसका भी वजह होगा, इसका भी रास्ता खुले। एक भरोसा ही इंसान को जिताता है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक भजन है, मैं ना मूरत में ना मंदिर में भूल रही, मुझे कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न एकांत निवास में, मुझे कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में, एक विश्वास में। गुरु हम सब जानते हैं कि महादेव कहाँ है, बड़ा जल्दी कर देते हैं कि मेरे हृदय में है, ये सुना सुनाई बात है। हाँ ठीक है, वो हृदय में रहते हैं, क्या मेरा भरोसा टीका है कि मेरे महादेव मेरे पास है? जब तक भरोसा टीकेगा नहीं कि मेरे महादेव मेरे पास है, तो शब्दों से कुछ नहीं होता। ये टिक जाएगा कि मेरे महादेव मेरे पास है, जब जरूरत पड़ेगी तो हमें बता। एक छोटी सी गुरु महाराज की कहानी है कि बहुत सुंदर कि भगवान कितना दयालु है। हमें लगता है कि नहीं वो दिख नहीं रहे हैं, तो नहीं। प्रेमानंद जी से भी पूछा गया कि भगवान दिखते तो नहीं, उन्हें बताओ कि ये बताओ कि दूध में घी दिखता है? दूध जब गाय से निकाली जाती है क्या उसमें घी दिखता है? नहीं दिखता है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, दही जमाओ, फिर उसको मत हो, फिर घी। वही है, भगवान तेरे पास में है, दूध में ही जैसे घी है वैसे तेरे में ही भगवान है। बाकी उनको देखने के लिए उनकी अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, हमें जुड़ना पड़ेगा, हमें वो भाव देने पड़ी तो मिलते कैसे हैं। तो वही है कि एक ब्राह्मण जो होता, एक ब्राह्मण थे, पति पत्नी थे, उनको वृंदावन जाने की बड़ी मन थी। राधा दीदी वृंदावन में जाने के लिए कोई थे नहीं उनके पास, बेटे उठे उनके तैयार नहीं हुए, तो बड़ा दुखी थे। एक लड़का, गरीब लड़का उनके पास गया, बाबा जी क्यों आप दुखी हैं? उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है बेटा, हमें वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने का मन कर रहा है, मगर कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चलूँगा आपके साथ। आप बड़ी खुश हो गए। जब गए ठाकुर जी के, जब दर्शन किए तो इतनी उनकी अंदर से खुशी हुई, उनके सामने उनका मुँह से निकल गया कि तुम मुझे ठाकुर जी से दर्शन करवाए हैं कि मैं अपनी बेटी से तेरा ब्याह करवा दूंगा।
लड़का बोला कि बाबा जी मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, मगर आप जब कह दी कि करा दूंगा तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हो गई। देख लो तुम भूल तो नहीं जाओ, तो मैं गरीब करना नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी के सामने सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से तेरा शादी करवा दूंगा। लड़का खुशी खुशी, ब्राह्मण भी आए अपने घर। 2-3 महीना बीत गए, इस पर कोई बात चर्चा नहीं कि शादी भी करवानी है। लड़का भी जोरदार की चले गए, पहुँच गए घर कि बाबा जी याद है ना, आपने बोली थी ठाकुर जी के सामने कि मैं अपना बेटी से आपका शादी करा दूंगा। ब्राह्मण बोले कि कब कहा था, मुझे तो याद ही नहीं, अब याद ही नहीं उनको आ रहा। उनका बेटा जब सुना तो धक्का मार के उसको नहीं, कहाँ मेरी बहन, कहाँ तू, मैं अपनी बहन से शादी करूँगा। लड़का भी है, पंचायत बैठा लिया। पहले के पंच लोग भी ईमानदार थे, खाली गवाही की जरूरत पड़ती थी, आजकल तो पंच भी पड़ जाएंगे। पंचायत जब हुआ तो कहा, उनको परिवार वाले ने ब्राह्मण को समझा दिया कि वहाँ पे कहना कि गवाही पेश करो। जब ठाकुर जी के सामने बोला था तो बुलाओ ठाकुर जी को। अब गए तो बोल दिया कि बुला हो, तो पंच बोला कि ठीक है गवाही बुलाओ। तो गवाही कहाँ से हो, तो भगवान, तो कहाँ से लाया जाए। लड़का ने कुछ दिन रोका, फिर भी था, वो भी जोर का था, हार मानने वाला नहीं था। कुछ पैसे की व्यवस्था किए, चला गया वृंदावन। फिर गया, पूरे दिन उनसे कहा कि ब्राह्मण जैसे भूल गए, आप भी तो नहीं भूल गए, आपको याद है ना, आपके सामने बोले थे कि मैं अपना बेटी से ब्याह करा दूंगा। अब ठाकुर जी क्या बोले, सब भक्त आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, इसी में कुछ नहीं, अपना दुखड़ा सुनाते जा रहा है। सब लोग अपना अपना चले गए, मगर लड़का अपना कोने नहीं बैठा रहा है कि ठाकुर जी आपको तो चलना पड़ेगा है, आप तो नहीं बोले। जब सब कोई चल गया, जब रात हुआ तो ठाकुर जी बोले, अरे तुम बैठे हो, मूर्ति थोड़े ना गवाही देता है। लड़का बोला, मूर्ति बोल सकता है मगर गवाही नहीं दे सकता है, जब बोल सकता है तो गवाही भी चल भी सकता है। तो ठीक है, पता है ना तुझे कि मेरा क्या चाहिए। हाँ मुझे पता है कि रास्ते में आपको मक्खन मिश्री चाहिए है, उसका भी पैसे मैं लाया हूँ। ठीक है, रातों रात व्यवस्था करो, मैं चलूँगा मक्खन मिश्री की ना। कहा कि एक शर्त समझ लो। तो लड़का बोला, ये बताइए कि आप चलिएगा आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं आगे आगे चला कर पीछे से फिर लौट जाओगे तो मैं क्या करूँगा। मैं ठाकुर जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूँगा, क्योंकि मेरा पागनिया जब बजेगा तो तुम समझ लेना कि ठाकुर के साथ में आ रहे हैं। एक शर्त है कि तुम पलट के मुझे नहीं देखना, अगर पलट के तुमने देखा तो मैं फिर अपना घर चलाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा गवाही देने के लिए। लड़का बोला ठीक है, मतलब बीच बीच में जब खिलाने की बारी आएगी तब तो हम देखेंगे। तो ठीक है, दोनों चलते आ रहे, आगे आगे लड़का, पीछे पीछे ठाकुर जी, पागनिया बज रहा है। वो लड़का समझ रहा है कि ठाकुर जी आ रहे। जब नगर के निकट चौंका तो उसने पलट के देख लिया। अब ठाकुर जी कह रहे, मैंने बोला था ना मैं लौट जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपना घर जा रहा हूँ। अब लड़का बोला कि ठीक है, मैंने सब तोड़ी है, अब यहीं पे रुक जाओ, अपना घर जाओ, नगर में यहीं पर सब लोग बुला लो। अब पूरा गांव में हो गया कि ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए। तो ब्राह्मण आए, पूरा गांव लोग आए। तो जैसे ब्राह्मण देख रहे हैं ठाकुर जी ने कहा कि अब कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी के सामने अपनी बेटी के ब्याह तेरे से करवा देगा। तो देखिए विश्वास में है, वो भाव में है। वृंदावन से ठाकुर जी, कोई गांव भी है कि वहाँ गए हैं गवाही देने, जो वृंदावन का जो उनका मूर्ति है वो सब गए हैं। वही चीज़ को भरोसा हो जाए कि मेरे महादेव आएंगे, मेरे महादेव है, मेरे महादेव करेंगे, ये भरोसा नहीं होता। ऊपर ऊपर घर में होता है तो क्या है, नहीं ये तो मुझे सहना ही पड़ेगा। मन कहते सहना ही मेरे कर्म का हिस्सा है, कर्म का हिस्सा है। गलत तो पहले थी, आपको नहीं, मैं आज भी गलते हूँ। ठीक है, जैसे भी हैं हम आपके तेरे हैं, आपके हैं, आपको करना पड़ेगा, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। वो महादेव है, महादेव की दया। बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, छोटी छोटी चीज़ कि लगता है कि नहीं हम कहाँ खो जाते हैं। फिर भी मन की दशा ऐसी है, एक बार मन कहता है कि सब कुछ आप है, फिर धीरे धीरे वहाँ से मन हटने लगती है। तो चाहे जो भी हो जाए, अपना मन को इतना महादेव महादेव बुलाइए कि हर जगह महादेव दिखने लगे। इतना नाम लीजिए। मेरा शिव साहेब भी कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि मेरा तो मन ही नहीं करता कि शिव का काम करेगी। कहा कि क्या करते हो, मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने कहा बस एक चीज़ करना, 1 महीना तक कि शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है, ये मन का आदत पड़ जाए। जैसे कि हमने बचपन से कहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा घर, वो हो गया। सच में वो मेरा नहीं है। जब वो महादेव के शब्द में कहेंगे मेरा मेरा, एक दिन जरूर वो मेरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया दीदी ने। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। और वो देख रहे हैं चर्चा। आपने जो मंदिर बताना
साक्षी गोपाल, प्रेमानंद जी बताते हैं। साक्षी गोपाल की कहानी है ये।